दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाई वगैरह भी बनानी है। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने थे। सबको खाना खिलाने के बाद बस अब यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से भरी हुई रसोई से बाहर आते समय अनु ने अपनी जेठानी विदा से कहा, जी चलो काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने घर पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, सरकार तो हमारा भी बनता है। हाँ अनु, चलो थोड़ा उधर लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम वे वैसे ही हाथ पैर कैसे हो गए हैं और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहने हैं वो अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊं। हार से सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी। कहकर अनु मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विदा वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने सरगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उगदन लगाए बैठी थी। अनु को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी, मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन ले। सासू माँ ने अनु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उबटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अनु बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा विदा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही अनु बोली, अरे जीजी, आप अभी तक यही खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विदा मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उबटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वह सब किया। 1 घंटे बाद अनु वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी, आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू, देख नहीं रही, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं निकाल दूंगी। अनु वापस अपना समूह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। विदा भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वह गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब अनु ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। की बार सासू माँ भी पर पड़ी, क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भाग कर नहीं जा रहे तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी ला कर देती हूँ। सासू माँ सिलाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी से मैं गहनों का बॉक्स उठा कर ले आई और उसे अनु को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। अनु को सासू माँ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ बोली नहीं। शुभ साफ गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से सटाए गए हार सेट चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। अनु बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी, इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या बकवास कर रही? ठीक से देख मम्मी जी, मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया, इसमें सचमुच गहने नहीं है। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो हैं और
क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं है, इसमें रानी सेठ, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से सटाए हुए गहने नहीं है। जो गहने हमने सटाए थे वह तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और रही बात तेरे रानी सेठ और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था। सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वह गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर अनु के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि अनु कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विदा ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में ले गए। वह विदा का हाथ पकड़ अनु रो पड़ी। जीजी, मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे? वह कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। शुक्र है तुम्हें कुछ चीजें तो वापस तो दी, मुझे तो वो भी नहीं मिली, वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका सफल नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वह उन्होंने रख दिए। हर बार त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर रहती हूँ और पता है वह सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता? जीजी, आपके साथ भी? अनु ने हैरानी से विदा की तरफ देखा। आपने तो अब कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना। कहकर विदा तो अपने कमरे में चली गई। पर अनु इतनी आसानी से शुभ रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे के बाहर आई। वह पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में विदा भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब अनु बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, ना हाथों में सोने चूड़ियां, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे? आज दिवाली का त्योहार है, घर की बहू बेटियां सरकार में ही अच्छी लगती हैं और तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियां और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहने रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन अनु गई नहीं। ये देखा ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो किसी के भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनने पसंद नहीं। पर छोटी बहू के लिए क्या कहे? इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूंगी। बेटा, इतने सारे गहने तो हैं तुम्हारे पास, हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे, फिर तुम कैसे कह रही तुम्हारे पास गहने नहीं है? पापा जी, आपने जो गहने सजाए थे वह तो मम्मी जी के थे, अब तो जिसकी चीजें वह तो उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना, मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने तो शांति पूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया।
खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने विदा से पूछा, बहू सच सच बताना, तुमने गहने पहने पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? विदा अपनी नजरें नीची किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? जी जी जी, वो मेरे पास। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों की घूम रही हैं और तुम या गहनों से लदी फदी बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहने से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाए, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेली दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं को उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देकर विदा की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? ये मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना सही है। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना। बहुएं हंसती मुस्कुराती, सही है, अब समय वर्त मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ दोनों। जी पापा जी, बस हमें अभी गए और अभी आए, कहकर अनु और विदा दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। सचमुच अपने ससुर जी के कारण ये दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी।